को हुए सिर्फ 2 दिन और सऊदी अरब की रिफाइनरी पर धमाका हो गया। पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब तीनों का एक पर हमला यानी सब पर हमला वाला पैक्ट क्या पहले ही टेस्ट में फेल? एक हमला नहीं, 2 हमले, रिफाइनरी भी निशाने पर, पोर्ट भी और 7 लोगों की मौत। हमला होते ही पाकिस्तान की सेना, पीएम ऑफिस, विदेश मंत्रालय सब खामोश। आखिर क्यों? सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने मिलकर एक ऐसी डिफेंस डील की जिसे इस्लामिक दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य एकजुटता बताया जा रहा है। शर्त साफ थी, तीनों में से किसी एक पर हमला हुआ तो उसे तीनों पर हमला माना जाएगा। लेकिन इस डील की स्याही सूखी भी नहीं थी कि यमन के हाउती विद्रोहियों ने सऊदी अरब की जजान रिफाइनरी और मोखा पोर्ट पर एक के बाद एक हमले करके पूरी डील को कटघरे में खड़ा कर दिया। अब सवाल ये है, क्या पाकिस्तान और तुर्की इस पैक्ट की शर्तों पर टिकेंगे या ये डील सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जाएगी? पूरी घटना को सिलसिलेवार आपको समझाते हैं। दरअसल हाल के दिनों में अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान पर हुए हमले के बाद पूरे मिडिल ईस्ट में अस्थिरता बढ़ गई थी। इसी बढ़ती अस्थिरता के जवाब में सऊदी अरब ने तुर्की और पाकिस्तान के साथ एक डिफेंस पैक्ट पर दस्तखत किए। इस गठबंधन का मकसद बताया गया कि तीनों देश मिलकर एक दूसरे की सामूहिक सुरक्षा को मजबूत करेंगे और अगर तीनों में से किसी एक देश पर सशस्त्र हमला होता है तो उसे तीनों पर हमला माना जाएगा। तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने डील की घोषणा के वक्त ये भी साफ किया कि ये गठबंधन ईरान या किसी और देश के खिलाफ नहीं है, बल्कि तीनों सहयोगियों की सुरक्षा के लिए एक सामान्य प्रतिबद्धता है। फिदान ने यह भी कहा, अगर तीनों में से किसी पर हमला होता है तो किस तरह की मदद दी जाएगी, इसका फैसला आपसी बातचीत के जरिए किया जाएगा। यानी डील तो बड़ी बड़ी बातों के साथ साइन हुई, लेकिन असली परीक्षा भी बाकी थी। हाउतियों का पहला जवाब, जजान रिफाइनरी पर हमला। डील साइन होने के ठीक 2 दिन बाद रविवार को यमन के ईरान समर्थित हाउती विद्रोहियों ने ऐलान किया कि उन्होंने सऊदी अरामको की जजान रिफाइनरी को निशाना बनाया है। हाउती सैन्य प्रवक्ता याह्या सरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके बताया कि इस हमले में ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। ये कोई पहली बार नहीं है जब अरामको की जजान साइट्स को निशाना बनाया गया हो। इससे पहले भी हाउती इसी इलाके में अरामको के ठिकानों पर हमला कर चुके हैं और लाल सागर के किनारे स्थित यानबू में भी हमला कर चुके हैं। जजान रिफाइनरी दक्षिण पश्चिमी सऊदी अरब में है और रोजाना करीब 4 लाख बैरल कच्चे तेल को प्रोसेस करती है। गौर करने वाली बात यह है कि ये रिफाइनरी जुलाई के आखिर में पहले से ही बंद पड़ी थी। सऊदी ऊर्जा मंत्रालय ने माना कि रिफाइनरी में आग लगी थी, हालांकि बाद में उसे बुझा दिया गया और किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अधिकारी इस पूरे मामले की जांच में जुटे हैं, लेकिन आग की वजह अभी आधिकारिक तौर पर नहीं बताई गई। और यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, जिस डिफेंस पैक्ट में साफ लिखा है कि किसी एक पर हमला यानी तीनों पर हमला, उस पैक्ट के 2 दिन बाद ही सऊदी अरब पर सीधा हमला हो गया। लेकिन अब तक ये साफ नहीं हो पाया कि पाकिस्तान या तुर्की इस हमले पर सऊदी अरब के किसी भी जवाबी एक्शन में शामिल होंगे या नहीं। मोखा पोर्ट पर दूसरा हमला, 7 लोगों की मौत। हाउतियों ने सिर्फ रिफाइनरी तक ही अपने हमले सीमित नहीं रखे। एक अलग बयान में याह्या सरी ने बताया कि हाउतियों ने यमन के लाल सागर तटीय शहर मोखा पर भी मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। ये पोर्ट अदन के सरकार के नियंत्रण में है और रणनीतिक रूप से बेहद अहम बाब अल मंदेब जल डमरू मध्य के करीब है। यही वो जलमार्ग है जो दक्षिणी लाल सागर को अदन की खाड़ी और हिंद महासागर से जोड़ता है। अगर ये रास्ता कभी बंद हो जाए तो सऊदी अरब के पास हॉर्मोज जल डमरू मध्य का कोई विकल्प नहीं बचेगा। यानी सऊदी अरब की एनर्जी सप्लाई के लिए ये रास्ता कितना अहम है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। यमन सरकार के 3 सूत्रों ने रॉयटर्स को बताया कि हवाई सुरक्षा प्रणाली पोर्ट के कॉमर्शियल के और स्टोरेज की तरफ से आ रहे हाउती ड्रोन को रोकने में जुटी थी। सरी ने कहा कि इन हमलों में
इलाके में मौजूद सऊदी सैनिकों और हथियारों के जखीरे को निशाना बनाया गया। हालांकि यमन में हुए इन हमलों पर सऊदी अरब की तरफ से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। यमन के सैन्य प्रवक्ता के मुताबिक इस हमले में 7 लोगों की मौत हो गई। वहीं यमन के परिवहन मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस हमले से पोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को गंभीर नुकसान पहुंचा है। मंत्रालय ने इसे एक अहम नागरिक सुविधा पर एक और हमला बताया, जो आम नागरिकों की सेवा करती है और लाल सागर में व्यावसायिक व समुद्री गतिविधि को बढ़ावा देती है। हाउती प्रवक्ता ने यह भी कहा कि इस हमले के बाद अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की और सबसे ज्यादा अमेरिका की जिम्मेदारी बनती है कि वो सिर्फ हाउती खतरे को काबू करने तक सीमित न रहे, बल्कि उसके स्रोत और साधनों तक पहुंचे। बड़ी तस्वीर, ईरान बनाम सऊदी और गल्फ और अमेरिका की भूमिका। इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 28 फरवरी को अमेरिका और इस्राएल ने ईरान पर बड़ा हमला किया था, जो कि सालों की क्षेत्रीय उथल-पुथल के बाद एक बड़ा एस्केलेशन साबित हुआ। उसी के बाद से ईरान और उसके सहयोगी शिया सशस्त्र गुट लगातार सऊदी अरब और खाड़ी के दूसरे देशों पर हमले कर रहे हैं और उनकी एनर्जी शिपमेंट्स की नाकाबंदी भी कर रहे हैं। पिछले महीने ही हाउतियों ने लाल सागर में सऊदी अरब के खिलाफ नौसैनिक नाकाबंदी का ऐलान किया था। उनका आरोप था कि सऊदी अरब उनकी घेराबंदी कर रहा है। हालांकि रियाद ने इस आरोप को सिरे से खारिज किया है। इसी बीच यमन की सऊदी समर्थित प्रेसिडेंशियल काउंसिल के प्रमुख रशाद अल अलीमी ने रविवार को यमन में अमेरिकी मिशन के चार्ज डी अफेयर नील हॉप को इन सभी घटनाक्रम की जानकारी दी। एक और अहम पहलू ये है कि अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते को लेकर बातचीत लंबे समय से चल रही है और इसमें सबसे बड़ी अड़चन बना हुआ है हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य तक पहुंच का मुद्दा, जो कि दुनिया भर में एनर्जी सप्लाई का एक बेहद अहम रास्ता है। लाल सागर में हो रही हाउती हमलों ने वैश्विक बाजारों में सप्लाई की दिक्कतों को और बढ़ा दिया है। पाकिस्तान की खामोशी, डिफेंस डील पर उठते सवाल। अब बात करते हैं उस सवाल की जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। पाकिस्तान का इस पूरे मामले पर स्टैंड क्या है? रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की सेना, वायुसेना, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना व विदेश मंत्रालय किसी ने भी इस पर कमेंट के अनुरोध का जवाब नहीं दिया। यही हाल तुर्की सरकार का भी रहा, जिसने रिफाइनरी हमले के असर को लेकर रविवार को पूछे गए सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। सोचिए, जिस डिफेंस पैक्ट को इस्लामिक दुनिया की एकजुटता का बड़ा प्रतीक बताया जा रहा था, उस पर हमला होने के बावजूद पाकिस्तान की तरफ से पूरी खामोशी है। ना कोई निंदा, ना कोई बयान, ना कोई संकेत कि आगे क्या किया जाएगा। सिर्फ तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान का वो पुराना बयान है जिसमें उन्होंने कहा था कि किसी भी हमले की सूरत में मदद का स्वरूप आपसी सलाह मशवरे से तय होगा। यानी अभी तक कुछ भी तय नहीं है। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये है, पाकिस्तान ने सऊदी और तुर्की के साथ मिलकर बड़ी बड़ी बातों वाली डिफेंस डील तो साइन कर ली, लेकिन डील साइन होने के महज 48 घंटों के अंदर ही हाउती विद्रोहियों ने सऊदी अरब की एक अहम रिफाइनरी और यमन के मोखा पोर्ट पर हमला करके ये दिखा दिया कि जमीन पर हालात कागजों से बिल्कुल अलग है। अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान इस डिफेंस पैक्ट की शर्तों पर टिकता है या फिर उसकी चुप्पी आगे भी बरकरार रहती है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।